अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आखिरकार तेलंगाना कांग्रेस ने एक मुस्लिम को मिनिस्ट्री देने का इरादा कर चुके हैं। बहुत जल्द ऐलान होगा और मिनिस्ट्री दी जाएगी मोहम्मद अजहरुद्दीन को। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। क्यों इस तरह से? 23 करीब 2 साल हो चुके हैं और वो 2 साल के अरसे में अभी तक कांग्रेस को कोई मुसलमान लीडर नज़र नहीं आया मिनिस्ट्री देने के काबिल। हालांकि एमएलसीज थे, एमएलसीज दिए गए, लेकिन मिनिस्टर नहीं दिया गया, मिनिस्ट्री नहीं दी गई है। और रेवंत रेड्डी का ये कहना, उनके बयानात भी वायरल हो रहे हैं कि मुसलमान एमएलए को आपने जिताया नहीं और इसीलिए कोई मिनिस्टर बना नहीं। इस तरह के उनके अल्फाजात थे एक चीफ मिनिस्टर के। बहरहाल हर तरह से मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया है, हर तरह से मुसलमानों पर एक तोहमत लगाई गई है कि आपने कांग्रेस को वोट नहीं डाला, आप कांग्रेस से जो उम्मीदवार खड़े थे उनको नहीं जिताया, जबकि मुसलमानों की वजह से आज कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में है तेलंगाना में। लेकिन रेवंत रेड्डी एक चीफ मिनिस्टर होने के साथ एक जिम्मेदार होने के साथ ऐसे बयान दे रहे थे। कहीं ना कहीं उनके भी खिलाफ जो है कमेंट्स किए गए और तनकीद का निशाना बनाया गया रेवंत रेड्डी को, और आखिरकार मोहम्मद अजहरुद्दीन को अब मिनिस्ट्री देने की बात की जा रही है। और ये मिनिस्ट्री ना रेवंत रेड्डी दिए हैं, ना तेलंगाना में कोई ये फैसला हुआ है। अजहरुद्दीन का फैसला हाई कमांड से हुआ है, दिल्ली से हुआ है, क्योंकि जुबलीस बाई इलेक्शन में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जुबलीस बाई इलेक्शन में जो ग्राउंड रिपोर्ट कांग्रेस को मिली है बहुत ख़राब रिपोर्ट मिली है। कांग्रेस की यहाँ पर शिकस्त बताई जा रही है। कांग्रेस की शिकस्त ही नहीं, बहुत बुरी शिकस्त, क्योंकि बीआरएस को यहाँ पर कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। ये रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने भी ये फैसला किया है कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो पता चला कि यहाँ पर कुछ काम, कांग्रेस इतने साल थी कुछ नहीं हुआ, और ये जो 23 महीने हुए हैं, करीब 2 साल जो कांग्रेस इख्तिदार में आकर, लेकिन कांग्रेस सिवाय बातों के और कुछ काम नहीं की। और यही वजह है कि अब कांग्रेस से नाराज़गी जता रहे हैं लोग, और जिसको भी कह रहे हैं वो लोग यही कह रहे हैं, जिससे भी पूछा गया कि कांग्रेस अब हमें नहीं चाहिए, कांग्रेस हुकूमत से हम बेजार हो गए हैं बहुत। और यही वजह है कि जुबलीस में भी इसका असर होगा, जिस तरह से हैट्रा का जो गरीब मजलूम लोगों के घरों को तोड़ा गया, जबकि बड़े लोग जो रुस्खात लोग हैं वो तालाब में मकान बना के, तालाब में स्कूल्स बना के, तालाबों में बिल्डिंगा बना करके वैसे ही है, लेकिन गरीब लोगों को आपने टारगेट बनाया। फिर हैट्रा का नाम दे करके आप एक डर और खौफ बताए हैं, जबकि हम बता रहे थे कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, गरीब के लिए एक, अमीर के लिए एक ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने फ़र्क पैदा किया, कांग्रेस हुकूमत ने यह फ़र्क पैदा किया कि गरीब लोग जो अपनी मेहनत से मुश्किल से घर बनाए थे उसको हैट्रा के नाम पर सबको तोड़ा गया, और वहीं पर तालाबों में स्कूल्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बने हुए हैं, वहाँ पर कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की जा रही हैं। और ये बातें हम समझते हैं आइंदा 3 साल तक ऐसी बातें चलेंगी, लेकिन स्कूल को नहीं तोड़ा जाएगा, नहीं तो स्कूल जिस तरह के तालाबों में बड़े बड़े इमारतें बिल्डिंगें बने हैं एमएलओ के, एमपीओ के, मिनिस्टर्स के, उसको हाथ नहीं लगाएंगे, बड़े बड़े लैंड ग्राबर्स के, उन लोगों को हाथ नहीं लगाएंगे। नुकसान होगा, नुकसान करेंगे तो सिर्फ गरीब का करेंगे। बहरहाल ये कांग्रेस की ये पॉलिसी से कांग्रेस को नुकसान होने वाला है, क्योंकि जुबली हिल्स में अब लोग कांग्रेस को हटाने की बात कर रहे हैं, बेजार हो चुके हैं। यही वजह है कि बीआरएस को वोट देंगे। तो अब कई ऐसे मुसलमान की एक बहुत बड़ी तादाद है जो बीआरएस की तरफ जा रही है और नाराज़ है कि कांग्रेस में कोई मिनिस्ट्री मुसलमान को नहीं दिया गया। और रेवंत रेड्डी के ऐसे स्टेटमेंट जो बार बार उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं कि आपने मुसलमान को नहीं जिताया तो हम मिनिस्ट्री नहीं दे सकते, इस तरह की बात उन्होंने की है। यही बातों को देखते हुए कई बड़े वोट बैंक बीआरएस की तरफ जा रहा है। इसी बात की रिपोर्ट रेवंत रेड्डी को मिल चुकी है, कांग्रेस को मिल चुकी है, हाई कमांड को मिल चुकी है। यही वजह है कि इलेक्शन से पहले ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया कांग्रेस की तरफ से कि हम अब मुसलमान को मिनिस्ट्री दे रहे हैं, क्योंकि आप अब जुबलीस में जिताइए। अब वो तो वक्त बताएगा कि अवाम क्या ऐसे अब जो जल्दी इस तरह के इलेक्शन के वक्त फ़ैसला किए हैं कांग्रेस गवर्नमेंट, क्या इस फैसले से खुश है या फिर बीआरएस को ये आइंदा लाने की कोशिश में अवाम है। अब ये वक्त बताएगा। अवाम का जो वोट है वो कीमती है, सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बहरहाल जिस तरह से अब अजहरुद्दीन का नाम आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि अजहरुद्दीन मिनिस्टर बनेंगे और अवाम के दरमियान रहेंगे।
जिस तरह से अजहरुद्दीन का ये मिजाज है कि वो इंडिया में नहीं रहते, हैदराबाद में नहीं रहते, और फिर अवाम से कैसा उनका ताल्लुक़ होगा, अवाम से कैसे उनके कॉन्टैक्ट्स होंगे, कैसे वो मसलों को उठा सकेंगे, क्या अजहरुद्दीन जो भी मसले हैं मुसलमानों के, माइनॉरिटीज़ के, क्या वो मसलों को उठाने में कामयाब रहेंगे, बात करने में कामयाब रहेंगे, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि अभी तक के जो पॉलिटिकल करियर है अजहरुद्दीन का, अजहरुद्दीन इस मामले में पूरी तरह से फेल नज़र आए हैं। कोई वो काम नहीं किए और अवाम से कांटेक्ट में नहीं थे, और यही वजह है कि अजहरुद्दीन क्या फिर से जो अब उनको ओहदा दिया जा रहा है, क्या अवाम के दरमियान आएंगे, अवाम के मसलों को हल करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से आप इलेक्शन से पहले पहले ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया कांग्रेस की तरफ से, क्या कांग्रेस को उसका फ़ायदा होगा, या फिर अवाम समझ चुकी है कि ये भी एक खेल है और हम बीआरएस को ही जिताएंगे? फिर रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा, यानी 14 नवंबर को पता चलेगा कि अवाम की पसंद क्या थी, अवाम चाह रही क्या थी। बहरहाल जुबलीस अब बहुत अलग सीट बनते जा रही है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी कोशिश कर रही है अपने एमएलओज़ के साथ, अपने एमएलसीज़ के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ कि ये सीट जीतनी चाहिए और कांग्रेस को जिताना चाहिए। वहीं पर बीआरएस भी अपनी कोशिश कर रही है। अब देखना है कि बीआरएस वर्सेस एमआईएम में कौन कामयाब होता है जुबली हिल्स में।